ओम शांति। वाह वाह, पहले लाइन में बताया अपने से ऊंचे बनाने वाले बाबा। कई इधर एग्जाम्पल्स बनाया। देखो उसका नाम क्या है अपना निकलेश भाई, गूंगा को ये गीत सुनते ही मुझे एक कहानी याद आया। ये ब्रह्म मानस पुत्र कौन है? नारद। वो नारद को और क्या बोलता है? एक तो विश्व परिवर्तक और विश्व संचारक, किस लिए संचार करता है। और दूसरा भी क्या है? कलह भोजन। लेकिन उस कलह भोजन में क्या है उसका? लोग सोचते हैं कल्याण है, लेकिन उसमें कल्याण समाया हुआ है। उसमें कई एग्जाम्पल्स हैं ना। तो वो ऐसा ही विश्व परिवर्तन करते 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 पहुंच गया एक सागर का किनारे। उसमें ये कोबड़ी देखा। वो कोबड़ी में कुछ बीजाक्षर देखा। वो बीजाक्षर में क्या था? जन्म प्रवृद्धि दारिद्र्यम, 10 वर्षानि बंधनम, समुद्र तीरे मरणम, किंचित भोगम भविष्यति। अरे ये क्या? खोपड़ी में अक्षर दिखाई पड़ रही है, क्या है बोल के वो खोपड़ी निकाल के वो सागर में सारा धुलाई करके पढ़ा। जन्म प्रवृद्धि दारिद्र्यम, जन्मते ही वो दरिद्रता अनुभव में है। 10 वर्ष बंधनम, जेल में 10 साल पड़ा है। समुद्र तीरे मरणम, कहाँ मृत्यु हुआ? सागर के तीरे में मृत्यु हुआ। किंचित भोगम भविष्यति, और थोड़ा भाग्य भविष्य में भाग्य। और कब भाग्य है? मरने के बाद क्या भाग्य होता है? वो खोपड़ी सारा धुलाई करके अपना झोली में डाल के सीधा ब्रह्म रहता। कौन रहता है? कौन लिखता है ब्रह्मा का? वही खुद ब्रह्म लिखता है ना। उसको पास, पिताजी के पास लेके गया। ये बूढ़ा उसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है, हैं? जन्मते ही दरिद्र बोलता है, बंधन में बोलता है, मरण मृत्यु हो गया है, फिर किंचित भविष्य में क्या भोग है? उसको आश्चर्य लगा और थोड़ा नाराज भी है। इनका क्या है ऐसा कर लेके गया। जाते ही वो ब्रह्मा का ऊपर इधर देखा उधर देखा। ब्रह्मा देख लिया इसका थोड़ा हाँ नाराज में है, राज में नहीं है, क्या है बोल के ऐसा देख रहा था। क्या नारद, आज क्या तड़ा, आपका मूड ठीक नहीं है क्या? सीधा पूछा। अब क्या क्या हुआ? ये देखो ये क्या लिखा है। तो पढ़ो मैं क्या लिखा हूं, पढ़ो। जन्म प्रवृत्ति दारिद्र्यम, जन्मते ही ये दरिद्रावस्था में है। 10 वर्षानि बंधनम, 10 साल बंधन में पड़ा है। समुद्र तीरे मरणम,
समुद्र तीर में मृत्यु हो गया है, किंचित भोग भविष्यति लिख दिया है, फिर कब है भोग? इसका क्या लिखा है? इसमें क्या भोग है? कुछ है ही नहीं है। अरे दोबारा पढ़ो, अर्थ समझो। भोग आप बताओ ना, क्या भोग है? अब सोचो क्या भोग है, मैं बताऊं क्या? समझ में नहीं आया? ब्रह्मा ने पूछा नारद को, क्या भोग? बोलो बोलो, किंचित भोगम। आप लोगों को समझ में आता है? हाँ, हम नारद नहीं है। अरे हम ब्रह्म मानस पुत्र है, वो भी ऐसा ही है। नारद थे पहले, अभी नहीं। वो किंचित भोग भविष्य में है कि नहीं, बताओ ना। जीवन काल में वो नारद को अरे भोग, अरे आप किसका पुत्र हो? अब कहाँ खोपड़ी लेके आया? खोपड़ी सागर तेरा ने पड़ा है, उसको धुलाई करके अपना झोली में लेके सीधा हमारा पास लेके, इससे भोग और क्या चाहिए? ब्रह्मा से मिलने के खोपड़ी। तब नारद का आंख खुल गया, खुलते ही वो छोड़ दिया नीचे। वो कहाँ पड़ा? त्रिवेणी संगम में। अभी इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म कपाल। उसमें क्या अभी नया नाम रखा है? प्रयाग। आज दिन भी उसका पूजा चल रहा है। हाँ, ब्रह्मा कपाल। क्या क्या उसमें क्या मंदिर है? ब्रह्मा कपाल बोला है। वास्तव में ब्रह्मा का दृष्टि पड़ा, ओ खोपड़ी को भी इतना महत्व हो तो ब्रह्मा बाबा का साथ हम लोग, ब्रह्मा हमको क्या फलकों में बिठा के पढ़ाते हैं। नहीं, इससे भाग्य और क्या चाहिए? ऐसा दूसरा लाइन क्या है? दूसरा भी अरण्य बहुत अच्छा है। वो आपको आप कहानी अपना भाई साहब से सुना है। हाँ, क्या से क्या बनाते धन्य भाग हमारे। हाँ, क्या से क्या बनाते हैं हमारा। हाँ, और दूसरा और तीसरा क्या बोला है? ऐसा, हाँ, खुदाई खिदमतगार हमें आपका प्यार पाते ही आपका हमको परिचय मिलते, हम लोग खुदाई खिदमतगार बन गया है। और तीसरा लाइन में बहुत अच्छा हमको वो एक कहानी याद आता है। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे? हम कैसे चुकाएंगे उसका ऋण? ऋण चुकाना है, नहीं चुकाना है? कितना साल से हमको पालना दे रहे, हम बाप समान बने? आप तो लगते हो। कोई नहीं लगता है। ये कुछ देखो, दादी प्रकाश मणि कितना बाबा आपको प्रत्यक्ष, बाबा ने बोला है, सारी सभा में बोल दिया, बच्चे आप बन जाओ, इन लोगों को कुछ भी करो, अपना बड़ा भाई जगदीश भाई लास्ट में क्या बोल के शरीर छोड़ा? बाबा को प्रत्यक्ष कर नहीं पाए। बाबा को हम लोग प्रत्यक्ष कर सकते हैं? आप लोग बोलो, इधर इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं कर सकता है, खुद ही करेगा। स्वयंभू, ताने तन अपने आप प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा को संकल्प चला आया, ज्ञान शुरू किया, अंत में भी वही आएगा।
हम लोग के माध्यम से ही, लेकिन पीछे कौन है? अपने आप। हम लोग कुछ नहीं, क्योंकि हम देखा बहनों को कितना बारी ट्रेनिंग को बुलाता है, साल में 4 बारी 5 बारी बुला के ठोक ठोक के ऐसा बनो ऐसा बनो ऐसा बनो। हम लोगों को कितना भी करो, अहंकार छोड़ता है क्या? कुछ ना कुछ रहता, हम कम है क्या? इसलिए भाइयों का गायन क्या है? या तो गणेश या तो सबको देखा मैंने, एक नहीं, सभी को कुछ ना कुछ रह जाता है। जो भी पूजन है किसका? विष्णु का ही पूजन है, कृष्ण का ही। गणेश हनुमान क्या है? या तो सुन या तो खुश हो रहा है पूछ वाले वो पूंछ वाला का ही गायन है। अरे हनुमान ऐसे किया वैसा किया, लेकिन पूंछ कहाँ छोड़ा? राइट। इसीलिए दूसरा चरण में आता है, हम कितना भी करो उसका ऋण चुक नहीं सकते। इसके लिए हमको एक अच्छा कहानी याद आता है। एक गांव है, उसमें राजा सब कुछ है, उसमें डेली वो उसका काम ही है डिंडोरा पिटवाना। दिन में कितना 4 झाँव होती है, माना हर 3 घंटे में एक घड़ी बोलते हैं, 4 4 8। तो दिन में कुछ पहरा नहीं होती है, रात का पहरा होती है। तो उसको क्या हुआ, एक दिन अचानक वो गांव से बाहर जाने का था, वो डंडो पिटवाना था। उसका बच्चा कोई नहीं था, उसका पत्नी और वो 2 ही है। तो वो बहुत कुछ तपस्या किया है कि अरे हम वंश कैसे वृद्धि होगा, हमारा बाद कौन इसका ये ड्यूटी बजाएगा करके उसका चिंता चला। तो चलने के बाद वो बहुत कुछ किया। उसमें क्या है, वो गांव में एक राजनर्तकी थी, तो उनके पास गई। तो जाके पूछा, बहन जी हमको कई साल हो गया है, अभी हम उम्र भी बढ़ गया है, अभी हमारा बाद ये ड्यूटी कौन करेगा? इसका संभालने वाला हमारा का कोई नहीं है। तब वो बोला है ये गांव का पीछे एक मुनि तपस्या कर रहे हैं कई साल से। वो 12 बजे के बाद नदी पार करके इधर आता है। उस समय पर वो रेती होता है ना, 12 बजे समय पर कितना गर्म होती है। उस जमाने में ये चप्पल कुछ नहीं था, तो वो नंगे पांव आता है। उस समय पर आप चप्पल बना के बीच में रख दो, आप दिखाई नहीं पड़ना। अगर आपको देखेंगे वो पहनेंगे नहीं, लेकिन आप दूर से कहाँ ना कहाँ बैठ के देखो वो पहना नहीं पहना। वो युक्ति बता के इसको बेच दिया। वो दूसरे दिन ही वो चप्पल बना के तो वो बीच का रास्ता में रख दिया है, वो आ गया। वो दूर से देख रहा है, वो पहनता नहीं पहनता।
12 बजे समय, उसको बोलता है संस्कृत में अपराह्न। अपराह्न अपराह्न समय में वो तपस्या से उठता है, आया। आते इतना दिन से वो आता है, कभी भी अच्छा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, आज क्यों दिखाई पड़ा। लेकिन जब वो दिखाई पड़ा तो आके वो पहन के आ जाता है। आके जब वो पानी के पास आता है, वो देखते है, अरे हम क्या किया आज करके, वो चप्पल उधर फेंकते है, आ जाता है। ये सारा देख लिया ये, तो ये जाके बताया वो राजनर्तकी को, महात्मा जी ने हमारा तपस्या सफल हुआ, वो पहन लिया, ठीक है। बस उसका शाम को ही, उसी दिन शाम को ही वो शरीर छोड़ दिया। कौन? तपस्वी। 9 महीने के बाद एक जन्म लिया, एक पुत्र ने। वो राजनर्तकी बोला है, देखो इनका हाथ से आप व आपका पत्नी कुछ भी नहीं लेना है, अगर लिया ये गया, फिर ये आपका पुत्र आपके पास नहीं रहेगा। बताया। तब से वो लोग ऐसे ही संभाल के 12-13 साल हुआ। देखा हमको मुक्ति नहीं हो रही, क्या करना है, इसको कैसे मैं, इस बंधन से मैं मुक्त हूँ, फिर तपस्या में बैठ जाऊं। तब वो एक तीर अच्छा, बाजू में एक नदी था, उसमें पानी गिनी कुछ नहीं था, तो अपना शक्ति से बस, बरसात गिरसात कुछ भी नहीं है, बस अचानक पानी आ गया है, पानी लगा दिया, चल रहा था। ये भी ऐसा ही था, वो उसका कोई गांव में जाने का था, उसका पिताजी का, अचानक गांव में गया, ये वक्त देखा और जहाँ पानी आ गया, उधर से बाहर नहीं आ सकता है, रात का समय, उसका पहरे देना है। माता जी बोलती है, ये आज रात का पहरा कौन देगा। पिताजी नहीं है, तो ये बोलते हैं, माता जी आप क्यों डरता है, मैं हूं ना, मैं करूँ। अरे इसको क्या है, इसका आवाज सुन के राज ही कहाँ पकड़ेगा, इसका कुछ करेगा करके उसका डर है। तो ठीक है, नहीं नहीं हमको ऐसा कुछ नहीं है, डर गिर कुछ क्या बात है, चलो मैं हूं ना, आप हमारे साथ आओ। वो डोल लेके आता है, फिर शुरू चालू कर देता है। फर्स्ट पहले क्या बोलता है, पहले कितने बजे, 9 बजे गांव में क्या होता है, 8 बजे, साढ़े, पुराना जमाने में ऐसे ही सो जाता था ना, तो 9 बजे पहले, माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरा, अर्धन नास्ति गृहन नास्ति तस्मात् जाग्रत जाग्रता। सब सोया हुआ है, उनको कुछ याद आता है क्या, माता है, पिता है, बंधु है, प्रॉपर्टी है, कुछ याद आता है। इसलिए आप जागृत होके मना जागरण में रहो, ऐसा करके वो आवाज देता है। वो माता जी को बहुत डर हो जाता है, अरे ये क्या बोला है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है।
ये राजा सुन लेता है, सुन के अरे अभी तक जागो जागो का मैं सुनता था, आज ये क्या श्लोक सुना। उसको आश्चर्य लगा राजा को। तो राजा ने दूसरा को भी सुनो, ये और क्या है सुनता है और सुनाता है करके 12 बजे समय भी वो उठ के खड़ा हो जाए। तब दूसरे में क्या सुनाया, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुख पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत। जन्म दुखम, व्याधि, मृत्यु, ये संसार ये दुख ही दुख है। इसलिए ये दुख का आप वश ना हो, जागरण में रहो करके दूसरा श्लोक सुनाया। हो गया। राजा को और भी आश्चर्य लगा, ये नया श्लोक है, ये नया कहाँ से आया है, और भी सुनो करके राजा ने तीसरा 3 बजे का समय भी सुना। उसमें क्या सुना, आशा बद्धते लोके कर्मणा बहुचिंतया आयुक्षीणम न जानामि तस्मात् जाग्रत जाग्रत। व्यक्ति आशा को प्रलोभित हो जाता है, आशा का कारण अनेक संकल्प चलता है, वो संकल्प कारण आयु कम हो जाता है, आयु कम होने के कारण मृत्यु का आ जाता है। इसलिए जागरण होके ये चलो बोल के हो। तीसरा श्लोक 3 हो गया। चौथा, काम क्रोधंच लोभंच देहे तिष्ठंच तस्करा ज्ञान रत्नापहारण्य तस्मात् जागृत जागृत। बाबा हमको क्या बोलते हैं, अमृत वेला सोएंगे तो क्या होता है, जिन सोया तिन खोया। वो ये कब से है, बहुत पुराने जमाने से। कई लोग गांव में अभी भी 5 बजे के पहले से उठ के सब कुछ करता है। इवन ये ब्राह्मण लोग भी। और अभी फैशन हो गया, अयप्पा स्वामी 3 बजे उठ जाते हैं। और ये दूसरा ये एक अपना आर्य समाज ने अभी अपना ये कौन, नरेंद्र मोदी 4 बजे नहीं, उसका वो दूसरा वो एक क्या उसका मैं हाँ नहीं वो परिवार याद नहीं आ रहा है उसका। एक ट्रेनिंग है हाँ क्या आरएसएस हाँ। वो ठीक 3 बजे उठ जाता है, उठ के तपस्या करता है। कई लोग ये भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है। उसका आरएसएस है ये अपना मोदी, इवन अपना मृत्युंजय, पहले ये सब आरएसएस है। हाँ उससे भी कई लोगों का ये अमृत वेला
आप लोग वो लोग अमृत वेला का याद नहीं है, लेकिन वो लोग क्या है ब्राह्मी मुहूर्त बोलता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। हाँ, और ये ब्राह्मी लोग भी कई लोग उठ के उस समय पर स्नान पानी करके, इवन ऋषि मुनि लोग भी ऐसा ही, वो तो पहले ही उठता है। हाँ, उन लोगों का धंधा ही ऐसा ही है। डाकू का बात छोड़ो, वो कब मिलता है, ये सब लोग स्नान पानी करने के लिए जाता है। हाँ, तो ये भी, तो इसलिए हमको क्या है, ये ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्व है। ये महत्व का कारण हम लोग, बाबा हमको उसी समय पर हमको पालना करता है। क्या पालना करता है? हाँ, सच्चे रूप घी पिलाता है। और कई बाबा दादियों को भी बोला है, उस समय पर हम आपका मालिश करता हूँ जो थक जाता है ना। अपना फलकों में बिठा के हम आपको पढ़ाता हूँ। बाबा क्या नहीं करता है? बाबा नहीं तो हम ब्राह्मण फैमिली है क्या? फिर भी बाबा जब से जन्म लिया तब से बच्चों को ही आगे रखा। कभी भी बाबा सभी को क्या बोलता है, ये माताएं कन्याएं हमारा गुरु है। गुरु भाई बाद में टाइटल दिया है, क्योंकि गद्दी का बाद है, अव्यक्त हूँ। बाबा क्यों इतना हमारे पीछे पड़ा है बोलो? उसको पता है जल्दी सुधरने वाला है। हाँ, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम बिगड़ गए थे। काम भी सुधर गए, बड़े सुधर रहे। पहले हम लोग भक्ति मार्ग में हम लोग उसके पीछे पड़े थे ना। जो बदला लेगा अपना काम निकालने के लिए, भाई इनसे काम निकाल सकते हैं, दुनिया वाले तो नहीं मानेंगे, कुछ करेंगे, ये हमारे काम में आ सकते हैं, ये भोले भाले बुद्धू है ना, हमारे काम में आ सकते हैं। इसलिए देखो, भले हम लोग इतना इंटेलिजेंट कुछ नहीं, लेकिन कहाँ ना कहाँ हम थोड़ा पीछे, ही बुद्धू यही बोलते हैं, बुद्धू को बुद्धिवान बना के बाबा अपना राज्य चला रहा है। बाबा का प्लान किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आगे जाके कौन कहाँ से क्या बनता है कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग सोचे ही क्या, अब सोचे है, अब इधर आएंगे ये सब, समय मिलने का नहीं, पता ही नहीं चलता है। अब सोचे ही क्या, मधुबन में आता हूँ, इधर बैठता हूँ, ऐसे कुछ है। ये सब इसलिए अपना भाग्य बना दिया है ना बाबा, हम लोग बनाया वो बनाया। आज भी उनका याद ज्यादा है, हमारा याद ज्यादा है। वो याद करने के बाद हम लोग जिंदा है, अगर वो एक सेकंड भी भूल गया तो हम रफ चक्कर नहीं। आज का मुरली का सार है ना, ज्ञान का सार स्मृति। स्मृति पहले क्या स्मृति दिया? अब शरीर नहीं हो, अब आत्मा हो। ज्ञान का क्या स्मृति दिलाया? रचयिता रचना। अब मणि को देखो, सांप को नहीं देखो। और दैवी गुण में भी स्मृति विस्मृति। क्या दैवी गुण स्मृति है तो विस्मृति आए तो, और क्या सुना है गीत में?
बाबा के दिल में हम है। हमारा दिल में कौन है? बाबा ही है। बाबा के दिल में कोई भी नहीं रहता है। हमारा दिल में बीच बीच में आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है ना। बाबा चला जाता है। जब दूसरा आया माना बाबा क्या बोलता है? अब आपका काम आप ही देख लो, क्योंकि आप बीच में आ गए ना, हमको रखा ही नहीं है। बहुत ही जेलस भगवान है। क्या रखता है बीच में? या तो शेर, या तो मेरा सेवा हम कर रहे हैं क्या? इवन भक्ति मार्ग में भी आप सुना होगा, ये आंध्र में एक कवि है पोतना। हाँ, पोतना वो क्या बोलता है, वो राजा उसको सम्मान करने के लिए बुलाते हैं, आप इतना अच्छा भागवत लिखा है, कहाँ से लिखा है? तो बोलता है, పలికించెడివాడు పలికెడిది భాగవతమట పలికించెడివాడు रामभद्रुंडట ने पलिकिन भवहरमगुणట। ये तेलुगु उसका। हाँ, उसका मीनिंग क्या है? ये भगवान का है। बुलाने वाला कौन है? वो है। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। एक संदर्भ में आता है, वो गजेंद्र मोक्ष कल के वो हाथी को उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मगरमच्छी पकड़ता है, वो खींचता है, उसका युद्ध चलता है। वो उसका विष्णु को याद कर, वो सारा उसका वर्णन करता है। हमको 1000 ये क्या है, पत्नी भी है, ये मालिक है, इतना राजा होते हुए भी मैं इसमें फंस गया है। अपना अहंकार दिखाता है। एक तरफ ये खींच रहा है मगरमच्छी, लेकिन अहंकार छोड़ता नहीं है। उधर अच्छी से दिखाया अहंकार और ये युद्ध का, दिखाते हुए भी फिर बाद में थक जाता है। वो लिखता है, सालों वर्ष युद्ध चला। मगरमच्छ हाथी का सागर पानी पीने लिए गया अपना परिवार के साथ। जब मगरमच्छी को देखे, उसका आवाज गए तो ये सब गए, भाग गए, ये रह गए, इसको पकड़ लिया। जब तक मगरमच्छी अंदर है उसका कोई जीत नहीं सकता। बाहर आए तो उसका कुछ काम नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सालों वर्ष युद्ध चला, थक गया, तब प्रार्थना करता है, हे भगवान। तब इसको याद आता है, वो श्लोक लिखना है। उधर लिखने के समय अलवैकुंठपुरंबुलो नगरिलो आमूल सौधंबुलो, मना उस वैकुंठ धाम में, वो अंदर का कमरे में। तब और कहाँ था वो वर्णन उसका? पुराना जमाने में कैसे लिखता था? समय रजो प्रधान है, लेकिन वो कवि सतो प्रधान होने के कारण टेलीपैथी दोनों दृश्य एक दिखाई पड़ता है, उसका स्मृति दूसरा आता है। ये दोनों को मैच नहीं होने के कारण इसलिए अंधधुंध साकार हो गया है। परमात्मा को सर्वव्यापी कर दिया है, नहीं तो रावण को 10 शीर्ष दिखा दिया है। हाँ, हम ब्रह्मास्मि कह दिया। ये सब कैसे हुआ? जब ये द्वापर से कोई भी आत्मा सतो प्रधान होके नीचे उतरता है, लेकिन समय भले वो कभी भी हो, द्वापर हो, त्रेता भी हो, इवन कलयुग में भी। आज कलयुग में इतने महान आत्माओं को इतना शीर्ष कैसे होता है?
लाखों लोग क्यों होता है? क्योंकि उसका ऊपर से फ्रेश सोल है। वो एक ही जन्म में सब सतो प्रधान रजो तमो सब एक ही जन्म में। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ये साईं बाबा लेके हम तीन जन्म लेता है बोल के, ऐसे कई लोग हैं। बाबा भी क्या बोलते हैं, अंत तक वो सोल्स होता है, जब पूरा खाली हो गए तब वापस। इसके लिए बाबा हम लोगों को बनाया निमित्त। आप ज्यादा तपस्या करो, पहले उसका खाली करो आपका तपस्या से, तब मैं गेट खोलूं। गेट खोलने का उनका पास भी नहीं है, क्योंकि आप तपस्या करता नहीं है। कभी भी अभी कोई देखे तो भाषण में, कोई देखे तो पीछे में, कोई देखे मैं दान पुण्य करता हूँ, सूंड नहीं छोड़ता है, तब ये वाला भी नहीं छोड़ता है। फिर कैसे वो मुक्ति, जीवन मुक्ति है? मुक्ति कैसे? मुक्ति का द्वार कैसे है? इसलिए वो बोला है दादी को एक धक से सारी सभा में, पहले आप बन जाओ। दादी 2 साल में फटाफट 2 साल पढ़ा, 2 साल रहा दादी को इतना सेवा किया। कितना? भले मम्मा ही बाबा ये सब गया तो भी, दीदी भी गई तो भी विश्व को इतना सेवा 1000 गुना बढ़ाया। कौन? बाबा बढ़ाया, लेकिन निमित्त दादी ना। तो भी इतना दादी का आशीर्वाद, दादी सदैव बोलती थी आपका आशीर्वाद चाहिए। इतना महान अस्तित्व, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्यों मांगा? उनका पास शक्ति नहीं है क्या? दादी कई साल तक बाबा को देखा नहीं, वो विष्णु कृष्ण को देखते थे। दीदी भी बाबा का फेस से सदैव ज्योति स्वरूप ही देखता था, सदैव। दीदी साक्षात्कार का नहीं आया, वो लाइट का सदैव। कितना मम्मा का बाद दीदी सारा पालना भी किया। इधर सब जो भी हेड्स पहले दीदी बनाया, राजू भाई को ये ट्रांसलेशन, ये वो सब का। इतना होते हुए भी देखो, जब बाबा शरीर छोड़ने का समय बाबा को मालूम पड़ गया, दीदी सहन नहीं कर सकती है करके दीदी को भेज दिया इधर से, और दादी को बुलाया। दादी 3 दिन के लिए आई इधर। दादी से पूछा, बच्ची 2 दिन रह सकती हो? जी बाबा, अभी इतना सेवा नहीं, सेवा तो है लेकिन रहता हूँ। दादी को भी मालूम नहीं पड़ा बाबा शरीर छोड़ देता करके, लेकिन बाबा को पहले से ही मालूम पड़ गया। पहले से कहा, देखो दादी हृदय पुष्प को 3 दिन अमृत वेला, बच्ची उठो आ जाओ। सूक्ष्म में जाके 3 दिन बताया। दादी को डर लग गया। क्लास में बताया, बाबा बुला रहे, दादी आ जाओ। ये सब क्लास में सभी लोग रोने शुरू हो गया। दादी आप जाएंगे तो हमारा गति क्या होगा? तब बाबा जब जनवरी 18 में जब शरीर का छोड़ने का 3 दिन पहले सबका, कईयों का बाबा शरीर छोड़ देगा करके मालूम पड़ गया। लेकिन दादी सदैव एक तरफ वो बाबा बताते हैं, दूसरी तरफ वो बुद्धि का ताला बंद कर देता है। बस उस दिन संडे था, जनवरी 18,
सैटरडे रात को शरीर छोड़ा, सबको मैसेज दिया है ना। मैसेज देने का समय कोई फोन किया दादी को, बोलता है ड्रामा का याद है? क्यों, ज्ञान भूल गए क्या? वो पूछने का ढंग ऐसा था, मना रोने का आवाज नहीं दिखाना है ना। किसको रोना नहीं आता है बोलो? इतना महान हस्ती, इतना पालना दिया सबको, बाबा का छोड़ नहीं सकते थे दादियाँ, आवाज इतना क्यों? मना उसका पकड़ पकड़ के बोलना पड़ा, कईयों को मैसेज देना पड़ा। बोला है क्यों, मैं भूल गया क्या? ड्रामा याद है ना? हाँ सुनो, अपना बाबा अभी हमारा पास नहीं है, बाबा शरीर छोड़ दिया। बस दादी सुनते सुनते ही बेहोश हो गया, गिर गए। उठा के फिर अंदर, तभी हमारा गति क्या होगा? दादी को शंका, मुरली कौन सुनाएंगे? मुरली नहीं तो मछली पानी बिना रह ना सकती है। ऐसा ही दादियाँ, स्पेशली मैं देखा दादी हृदय पुष्पा मुरली में, मुरली के पीछे ऐसा इतना लगन थे, मस्त थे। बाद में हमारा क्या होगा? बाबा हमको धोखा दे के चले गए। अंत तक मैं आपका साथ रहता हूँ, साथ देता हूँ बोल के, ये क्या हुआ? अभी साथ दे रहा है। उस समय पर दादी का ऐसा संकल्प चला, क्योंकि ये सब दादियों से वायदा किया है ना बाबा ने पहले अंत चलेंगे, अंत जिएंगे, अंत शरीर छोड़ेंगे, साथ ही चलेंगे बोल के। लेकिन ये क्या किया? हाँ, धोखा तो हमने दिया, हमने नहीं शरीर छोड़ा। हाँ, हाँ, वास्तव में उसका मीनिंग यही है, जब वो तो संपन्न हो गया, हम क्यों संपन्न नहीं हुआ? हमने शरीर छोड़ा, धोखा तो हमने दिया। मम्मा देखो, अब बाबा से भी आगे मैंने शरीर, लेकिन मम्मा इतना पुरुषार्थ किया है, प्लस में आ गई। कितना पुरुषार्थ किया 33 साल में, बस 80 64 65 मना कितना पुरुषार्थ किया है। मम्मा का स्लोगन क्या है? हुक्म हुक्म चला रहे वो। जब बाबा छोड़ने के बाद दीदी का क्या स्लोगन था बोलो? उसका पहले दीदी का स्लोगन किसी को याद है? किसी को भी मालूम नहीं है, बोलो किसी का भी? किसी को मालूम नहीं, ये बोल रहे हैं। हाँ, वो स्लोगन समझ रहे हैं। वो स्लोगन दीदी क्या स्लोगन बोलती थी पहले जब तक बाबा था तो? नहीं, वो नहीं दीदी बोलती थी, याद है तो साथ है, याद है तो साथ है। आज भी बाबा क्या बोलते? कोई भी कुछ नीचे ऊपर हो तो बाबा का याद है। बाबा के याद में, जब याद में पैदल में जाओ नीचे तक, थकावट नहीं होती है। मुरली का पॉइंट, लेकिन वो साकार में बाबा कईयों का अनुभव है। बाबा याद भूल गया है, इसलिए ठोकर गया। नहीं, अभी भी बस
सब आज भी देखो बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, बाबा सब करेगा। सब अनुभव होता है ना, सुशील भाई को बहुत अनुभव है। एक्स्ट्रा ही है। हमको सदैव अनुभव है। मैं कुछ भी मैं नहीं करता हूँ आज भी। मैं कल से बोल रहा हूँ बाबा हमको कुछ भाषण नहीं आता है, भाषा भी नहीं आता है, भाषण भी नहीं आता है, कभी बैठा ही नहीं है ऐसे। आज ही कैसे भी करके ये अभी अपना सभी गुरु लोग बैठा है, वो हमको बिठा दिया है। संस्कृत में बोला। अरे मेडिटेशन हॉल में सभी इतने महान आत्माएं बैठे तैयार हो गया है, सभी हम लोग ही बूढ़े लोग ही बैठेंगे तो आप सब करेंगे। अभी तक भी खींच रहे हैं मामला। आप बूढ़े हो गए। हैं? आप बूढ़े तो लगने नहीं बूढ़े से लगना गिगना वो बात अलग है। शरीर थोड़ा सा शरीर का तो क्योंकि भले देखो मैंने देखा ना, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों का प्रोग्राम में कई प्रोग्राम में किया ना, बच्चे लोग आता था, कई लोग नटखट तो है वो है, लेकिन कई लोग ऐसा बच्चे उनको देखते ही हमको ऐसा रूहानियत आकर्षण करते थे। डेफिनेटली ये एडवांस पार्टी है। वो बच्चे 4 बजे उठ के बाबा के रूम में बैठ जाता था, बाबा उसको हाथ पकड़ के गार्डन में लेके उसको कहानी सुनाते थे। अरे कौन सा कहानी सुनाया वो बताते थे, लिख भी देते थे। ऐसा ही लोग अभी जो भी बहनें हैं ना, रशिया का वो बहन है, कई बहनें हैं मैं देखता हूँ ना, कई बहनें हैं, भाई हैं, माताएं हैं, उसमें ऐसा रूहानियत आकर्षण होती है। अरे ये महान आत्माओं से हम कभी मिला होगा, इसका भाई हो बहन हो कुछ भी हो, ये हमारा संबंध में होगा, ऐसा अनुभव होता है हमारे। लेकिन ये नया आया है, ये हमारे से पीछे है, ऐसा हमको कभी भी संकल्प नहीं होता है। 16 का उम्र में कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। बड़े बड़े लोग आज तक भी नीचे क्यों माना, उसका उम्र अभी तक हो नहीं, लेकिन वही छोटे को क्यों माना, वो बहुत आगे है 16 एज में। उम्र का हिसाब छोड़ो, इसलिए देखो कई लोग आगे बढ़ रहे, बढ़ेगा भी। इन लोगों से ही प्रत्यक्ष होना है बाबा। इसलिए बाबा पहले स्थापना का एक ग्रुप बनाया, सेवा का दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप विनाश का, प्रत्यक्ष करने वाला एक ग्रुप। ये सब आप लोग प्रत्यक्ष करने वाला है बाबा को। इसलिए बोला है लास्ट इज फर्स्ट, फर्स्ट इज फर्स्ट। मैं बाबा को वही बोलता हूँ, बाबा अंत तक मुझे कैसे भी करके दिखाओ। कैसे भी करके धोखा नहीं जाना। ये देखेंगे, प्रत्यक्षता देखेंगे। अरे आप लोगों कैसे राजा महाराजा बनता है, हम नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। इसी शरीर में देखेंगे, फिर भी बोलते बूढ़े उम्र के साथ, इसलिए ज़्यादा ना अभी तक शरीर लेके नहीं जाओ करके बोल रहा हूँ बाबा को। क्योंकि आगे चलकर बहुत कुछ चलता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 4-5 साल का अंदर बहुत कुछ होने वाला है। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पागल बन जाएगा, क्योंकि सभी का हाथ में रावण आ गया है। ये रावण को फेंकना हो तो हनुमान को छोड़ना है, लेकिन हनुमान वो उतना पूंछ छोड़ता नहीं है, फिर कैसे होगा हनुमान का हाथ में रावण नहीं आएगा। इसलिए राम को ही आना पड़ेगा। गुप्त रूप से अपना परिवार को प्रत्यक्ष कर दिया है, गुप्त रूप से, लेकिन किसी को यज्ञ में भी किसी को मालूम नहीं पड़ा आज दिन तक। ऐसा कैसे अच्छे सोल्स, तीव्र पुरुषार्थी सोल्स, मैं सुना था कईयों को क्लासेस है ना,
भले मैं इधर क्लास में नहीं आ सकता हूँ, कभी भी आता हूँ, आजकल आना शुरू किया है, लेकिन मैं जब से आप लोग सुना है क्लास शुरू किया है ना, ये क्लास भी मिस नहीं किया। मिस नहीं, 2-3 बार ही सुनता हूँ। पहले मुरली सुनता हूँ, मुरली के बाद ये क्लास होती है, सुनता हूँ सबका क्लास, किसी का भी क्लास छोड़े। हाँ तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। नहीं, तीव्र पुरुषार्थ दिखेगी वो सब मैं तो मानता नहीं है मैं सब, क्योंकि अरे इसमें क्या होता है, क्लास में आप लोग क्या अगर विचार सागर मंथन करता है, उस समय पर बाबा टचिंग्स होता है, वो टचिंग्स में सुनता हूँ, बाबा इसका क्या टचिंग किया। हाँ और क्या, हर एक का मैं सुनता हूँ, वो कहाँ कहाँ से सैंपल्स, अरे मैं सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमको कई बार वो उनका सैंपल याद ही नहीं आता है, इमर्ज करते वो सैंपल चक वो सारा आ जाता है मुझे। माना ये साधारण ग्रुप नहीं है, इसलिए ये फॉरेन से नहीं, ये फॉरेन सिस्टर भी एक कहा ना, ये ग्रुप प्रतिष्ठित होने वाला है विश्व भर। देखो वो कल वो सुनाता था अपना सुखदेव भाई, लाखों लोग सुन रहे हैं, कोई रोक सकता है? भले बंद होवे, क्या बंद होता है, लॉकडाउन 2 साल बंद हुआ, लेकिन सुना कितने लोग, कितने तीव्र पुरुषार्थी बन गए। लॉकडाउन किस लिए आया, लॉकडाउन किस लिए आ गया, आप बताओ, मैं बताऊं? पुरुषार्थ हमारे लिए नहीं, जान की दादी जब शरीर छोड़ा है ना, सारी दुनिया को तपस्या में बिठा के, भक्ति मार्ग वाला भी सबको तपस्या में बिठा दिया है ना। और दूसरी बात क्या है, रिलेशन का क्या महत्व होती है वो भी दिखा दिया है ना, ना बाप है ना बच्चा है ना कच्चा है, कोई किसी का। बड़े बड़े मिनिस्टर्स पिता को देखना नहीं, देखने का नहीं हुआ, अपना बहनों को भी अपना भाई लोग जाके देखने के भी नहीं हुआ। गुवाहाटी में एक कितना पुरानी बहन शरीर छोड़ा, उसका मुर्दा को भी दिया नहीं। अमीर चंद का भाई को भी दूर दूर से ही सब मिलिट्री वालों ने सब कुछ किया। क्या हम कुछ हुआ है क्या, हम लोग कुछ ऐसा ही होता है, लास्ट में क्या होता है कुछ। ओम शांति।